अगर आप एक लो बजट एडवर्टाइजर हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लो बजट एडवर्टाइजर कैसे इंटरेस्ट टारगेटिंग कर सकता है और कैसे अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकता है, कैसे सेल्स नंबर्स हिट कर सकता है। ऑलराइट, तो मेक श्योर वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखना, और जो भी फेसबुक एड से रिलेटेड आपकी और ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसे इंटरेस्ट टारगेटिंग करते कैसे हैं, या बायर पर्सोना या आइडियल कस्टमर अवतार कैसे डिफाइन करते हैं, सारी मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ओके, तो मेक श्योर आप इस वीडियो के बाद प्लेलिस्ट का एक्सेस लें। ओके, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे फेसबुक इंटरेस्ट टारगेटिंग के बारे में, अगर आप एक लो बजट एडवर्टाइजर हैं। ओके, मेक श्योर वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखो। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज फेसबुक इंटरेस्ट टारगेटिंग? फेसबुक इंटरेस्ट टारगेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ टारगेटिंग एड्स एंड ऑडियंस फेसबुक यूजर बेस्ड ऑन देयर अज्यूम्ड इंटरेस्ट। ओके, फेसबुक एड्स की इंटरेस्ट टारगेटिंग क्या है कि फेसबुक अज्यूम करता है कि भाई इस वाले यूजर को या इस पर्टिकुलर बंदे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो उस पर लाइक कर रहा है, उसी तरह के एड्स पे वो कॉमेंट्स कर रहा है, वो उसी तरह के पेज लाइक्स कर रखे हैं। मान के चलिए मैं एक डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा हूं, तो मैं ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करता हूं जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, या ऐसे कमेंट्स करता हूं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, या ऐसे एड्स को विजिट करता हूं। मैं ऐसी सारी चीज़ों से वो अज्यूम कर लेता है कि भाई ये बंदा इस टारगेटिंग मतलब इस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो इसको इस तरह का एड दिखाया जाएगा। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर हो गया इंटरेस्ट टारगेटिंग, इसको बोलते हैं फेसबुक का इंटरेस्ट टारगेटिंग। अब क्या है, वाई अंडरस्टैंडिंग Facebook interest targeting is important for advertiser. A deep understanding of Facebook interest targeting is important for any advertiser, alright? लेकिन स्पेशली किसके लिए? स्मॉल एडवर्टाइजर जिनके पास बजट कम है। ओके, उनके लिए फेसबुक की डीप इंटरेस्ट टारगेटिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखो, बिकॉज अ लिमिटेड एड बजट मीन्स यू कांट अफोर्ड इररिलेवेंसी। ओके, आपके पास अगर लिमिटेड एड बजट है तो आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि भाई इनरेलीवेंट लोगों इस ऐसे बिना जो मेरे इंटरेस्ट के हैं उनको भी ऐड दिखे। रेलिवेंट लोगों को ही आपको ऐड दिखाना पड़ेगा। ऑलराइट, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एक स्मॉल एडवर्टाइजर के लिए। बड़े एडवर्टाइजर हैं, उन्होंने काफ़ी सारा बजट लगा दिया, आप ऐड में इंटरेस्टेड हो या ना हो वो दिखाते रहते हैं। ऑलराइट, लेकिन आपको अगर एक स्मॉल एडवर्टाइजर है तो आपको इनरेलीवेंसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस factor of any Facebook campaign is know exactly whom you want to show your ads. Alright, आपको किन लोगों को अपना ऐड दिखाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सक्सेस फैक्टर होता है फेसबुक की इंटरेस्ट टारगेटिंग ऑप्शन में या फेसबुक कैंपेन्स में। ऑलराइट, your ultimate goal should be avoid wasting your budget on people that will never buy from you. Alright, people who aren't even interested in what your offer, लोग आपके ऑफर में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, आपसे खरीदना नहीं चाहते। आपको ये गोल है आपका कि उन लोगों को अवॉइड करना है। ओके, अपने बजट को वेस्ट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर शोइंग एन एड फॉर अ पेट प्रोडक्ट टू समवन हु डजंट हैव अ पेट। ऑलराइट, अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मान के चलिए कुत्तों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, पेट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, उसके पास पेट ही नहीं है। ऑलराइट, उसको इन लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब क्या करेगा वो बंदा? आपसे खरीदने वाला है? कभी भी नहीं। ऑलराइट, देखो वो आपसे कभी भी नहीं खरीदेगा। देखो इट कैन बी बेस्ट पेट प्रोडक्ट एड इन द वर्ल्ड बट वॉन्ट ब्रिंग यू एनी सेल्स। ओके, वो आपको कुछ भी सेल करने वाला नहीं है आपका प्रोडक्ट, भले वो दुनिया का सबसे अच्छा पेट प्रोडक्ट हो, क्योंकि वो लोग इंटरेस्टेड है नहीं, उनके पास पेट ही नहीं है, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और इसके अलावा ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू हैव मीडियोकर एड, अगर आपका एड एक मीडियोकर है, अच्छा नहीं है, आपकी कॉपी भी अच्छी नहीं, लेकिन भाई प्रोडक्ट सही है और बंदा इंटरेस्टेड है, वो ऐड एक ऐसे बंदे के सामने जाता है जो बहुत पैशनेट है पेट्स प्रोडक्ट में। ऑलराइट, या पेट्स में, तो क्या होगा, ये आपकी टारगेटिंग विनिंग हो सकती है, यहाँ पे आप जीत सकते हैं, सेल्स नंबर्स हिट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है एक सही इंटरेस्ट फाइंड करना। तो अब एक डेविड एंड गोलियत वाली स्टोरी शायद आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते तो अब जान जाएंगे आप। आपने ये स्टोरी देख ली अब डेविड एंड गोलियत वाली, तो उसमें क्या है, एज ए स्मॉल बिजनेस एडवर्टाइजर ऑन फेसबुक प्लेटफॉर्म यू आर डेविड। ऑलराइट, आप एक मान के चलिए ये आप हैं, आप डेविड हैं, ये आपका कॉम्पिटिटर है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और वो इनरेलीवेंसी को भी ऐड दिखा सकता है, इनरेलीवेंट लोगों को भी ऐड दिखा सकता है जिनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो अपना फ्रेश डाटा फाइंड करता रहेगा। ऑलराइट, तो अब आपको कैसे जीतना है? स्मॉल बिजनेस एडवर्टाइजर ऑन फेसबुक प्लेटफॉर्म यू आर डेविड, आप हैं ये डेविड, आपका बजट भी स्मॉल है, आपका पास डेटा भी नहीं, यू डोंट हैव इनफ बजट, इनफ डेटा एंड विन अगेंस्ट गोलियत, मतलब जो जाइंट है एक तरफ, बहुत ज़्यादा पैसा उसके पास, बहुत ज़्यादा डेटा है, उससे आपको जीतना है। तो आपको कुछ गेम्स खेलने पड़ेंगे। वो गेम क्या है कि आपको बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटिंग करनी पड़ेगी। ऑलराइट, देखो
देयर इज अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स जो कि आपको एक स्मॉल एडवर्टाइजर को फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको एक जाइंट के खिलाफ जीतना है। ऑलराइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज बिग एडवर्टाइजर हैव द बजट टू बी इनरेलीवेंट। ऑलराइट, वो क्या कर सकते हैं, शो देयर एड्स टू लॉट ऑफ पीपल हु नॉट इंटरेस्टेड इन देयर ऑफर। ओके, जो गोलियत है, मतलब जो ये है, ये ऐसे लोगों को भी ऐड दिखा सकता है जो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इसको बस एक फ्रेश डेटा मिलता रहेगा और ये जीत जाएगा। ओके, और ये आप हैं, आपके पास बजट भी नहीं है, डेटा भी नहीं है, आप बिल्कुल हैं यहाँ पर एक स्मॉल एडवर्टाइजर। अब क्या करेंगे आप, and they can't rely on Facebook algorithm to find right people for them because they feed it lots of fresh data. Smaller advertiser on other hand usually don't hit the volume of recent conversion data needed to Facebook algorithm to optimize effectively. Okay, यहाँ पर क्या है, more is better in this case. Okay, more data is better but more data is expensive to acquire. आप नहीं कर सकते ना, वो जाइंट ही कर सकता है। आप एक स्मॉल एडवर्टाइजर हैं, आप बहुत ज़्यादा डेटा नहीं फीड कर सकते, उससे आप इन रेलिवेंसी को नहीं कर सकते कि भाई जो रेलिवेंट नहीं उनको भी ऐड जाए। आप एक बहुत ब्रॉड नहीं ले सकते इंटरेस्ट, ऑलराइट, क्योंकि आपके पास इतना डेटा नहीं है। सो Goliath can just burn all of their budget on irrelevant ad impression and still see a decent return of other half. Okay, simply because these wasted impressions action follow will give Facebook value feedback and data optimize. Alright, मतलब उसने बहुत सारा डेटा भी ऑप्टिमाइज कर लिया है और फेसबुक फिर उसको अपने हिसाब से करता रहता है। ओके, देयर्स बिग मनी बाई डेटा। ऑलराइट, देखो देयर्स बिग मनी बाई डेटा, यहाँ पर गोलियत जीत रहा है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा डेटा है और वो एक फ्रेश डेटा भी एक्वायर करता रहता है, इनरेलेवेंट लोगों को दिखता है, फिर भी उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड यू आर डेविड, यू नीड टू हाइपर स्पेसिफिक व्हेन डिफाइनिंग द ऑडियंस। आप हैं डेविड, आपको बहुत ही स्पेसिफिक लोगों को दिखाना पड़ेगा, बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के दिखाना पड़ेगा। आपको पास एड बजट कम है, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इतना एड बजट बर्न नहीं कर सकते। ऑलराइट, बिकॉज यू कैन ओनली सर्व लिमिटेड नंबर्स ऑफ इंप्रेशन फॉर योर बजट। आप लिमिटेड इंप्रेशन ही सर्व कर सकते हैं अपने बजट में। यू नीड टू डिफाइन द targeting parameter and be smart about it. Okay, that's why understanding Facebook interest targeting is so important, especially when you are David. Okay, अगर आप डेविड हैं तो आपके लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक सही इंटरेस्ट फाइंड करने की। ऑलराइट, व्हेन टू यूज फेसबुक इंटरेस्ट टारगेटिंग। फेसबुक इंटरेस्ट टारगेटिंग इज वन ऑफ द अवेलेबल टारगेटिंग ऑप्शन इन एड मैनेजर। एड्स मैनेजर में आपको फेसबुक इंटरेस्ट टारगेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, एक्सीड ऑडियंस की टारगेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि आप जब फ्रेश स्टार्ट करें तो आपके पास लुक अलाइक ऑडियंस या कस्टम ऑडियंस कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है लुक अलाइक ऑडियंस के बारे में। इफ़ यू डोंट गेट लॉट ऑफ रीसेंट कन्वर्जन एंड बिल्ड लुक अलाइक ऑडियंस फ्रॉम लो वैल्यू पिक्सल इवेंट्स लाइक वेबसाइट विजिटर एंड एक्सेट्रा, तो अगर आप उसकी लुक अलाइक ऑडियंस बनाएंगे तो आपको उतनी ही लो वैल्यू ऑडियंस की फेसबुक लुक अलाइक बनाएगी। ऑलराइट, अगर आप शिट डाल रहे हैं तो फेसबुक शिट निकालेगी। ओके, आप वेबसाइट विजिटर की एक लुक अलाइक बनाते हैं तो वो ऐसे ही लोगों की देगी। तो मेक श्योर आप एक हाई वैल्यू की लुक अलाइक ऑडियंस बनाएं, जैसे कन्वर्जन हो गया, ऑलराइट, परचेस हो गया, लीड्स हो गए। ओके, यू शुड डेफिनेटली यूज लुक अलाइक ऑडियंस व्हेन योर कैंपेन स्टार्ट टू मैच्योर अ बिट ऑफ योर decent volume of events like purchase, leads, etc. Alright, तो आपको उनकी ही lookalike ऑडियंस क्रिएट करनी चाहिए। ओके, तो अभी तक बात चल रही थी इंटरेस्ट टारगेटिंग के, पिकिंग द राइट इंटरेस्ट। ऑलराइट, लेट्स से यू हैव अ गोल्फ स्टोर। ऑलराइट, आपका एक गोल्फ स्टोर है, आप सेल करते हैं गोल्फ से रिलेटेड प्रोडक्ट। तो अब आप क्या करते हैं, आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, फेसबुक आपको जो सजेस्ट करता है आप वो कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज you can do exactly what Facebook recommend you to do. Alright, target broad interest golf। ये देखो गोल्फ एक बहुत ही ब्रॉड इंटरेस्ट है, काफ़ी लोग होंगे जो गोल्फ में इंटरेस्टेड होंगे लेकिन प्रोडक्ट बाई नहीं करेंगे। मतलब आप पैशनेट हैं किसी चीज़ में वो अलग बात है, लेकिन आप कोई इंटरेस्ट दिखा रहे हैं किसी चीज़ में वो अलग बात है। गोल्फ में मुझे भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है लेकिन मैंने आज तक उससे रिलेटेड कुछ खरीदा ही नहीं। ऑलराइट, तो इस तरह का फेसबुक आपको दिखाता है एक बहुत ही ब्रॉड सही है, लेकिन जब आप एक जाइंट हो, आपके पास बहुत सारा बजट हो। ऑलराइट, तो ये हो गया गोल्फ। देखो क्या है कि थिंक अबाउट इट, इफ क्लियरली डिफाइंस द इंटरेस्ट गोल्फ, इट्स ट्रू गोल्फ इंथुजियास्ट नॉट एट ऑल। ओके, देयर आर मैनी पीपल फेसबुक थिंक्स जो गोल्फ में इंटरेस्टेड होंगे बेस्ड ऑन के कमेंट्स, लाइक, वेबसाइट विजिट्स एक्सेट्रा, लेकिन वो आपका प्रोडक्ट कभी भी खरीदने वाले नहीं हैं क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है आप में इतना ज़्यादा। ओके, यू वांट टू शो योर एड्स पीपल हु रियली लाइक गोल्फ। ऑलराइट,
अनदर एग्जाम्पल, इसका एक और एग्जाम्पल है कि अगर आप क्या इट यू माइट वांट टू टारगेट टाइगर वुड्स द फेमस गोल्फ प्लेयर। ऑलराइट, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, टाइगर वुड्स को टारगेट करना चाहते हैं। देखो टाइगर वुड्स को आप सभी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, तो आप टाइगर वुड्स को टारगेट करेंगे, भाई इनसे टारगेट हुए वो मेरा गोल्फ का प्रोडक्ट या सर्विस प्रोडक्ट बिक जाएगा गोल्फ से रिलेटेड। लेकिन टाइगर वुड्स क्या हो गए, एक बहुत ही ज़्यादा फेमस इंसान हो गए जिनको ये भी एक अच्छी टारगेटिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं टाइगर वुड्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आती हैं, ये वीबी को चीट करते थे एक्सेट्रा, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस बंदे हैं जो इनरिलेवेंट हो जाएगा आपका ऐड फिर से। लेकिन अगर आप बुबा वाटसन को टारगेट करते हैं, ये है एक सही इंटरेस्ट। ऑलराइट, अभी आपको नीचे एक और एग्जांपल दूंगा तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि किस तरह की टारगेटिंग के बारे में बात हो रही है। आप इनको अगर टारगेट करते हैं तो ये एक राइट इंटरेस्ट है, क्योंकि इनके बारे में तो आपने कभी नहीं सुना। अभी टाइगर वुड्स की बात हो रही थी तो आपने टाइगर वुड्स के बारे में जानते थे, क्योंकि आप टाइगर वुड्स को जानते हैं कि भाई हाँ गोल्फ प्लेयर है, आप उसको जानते हैं, लेकिन इनको नहीं जानते। ये भी एक गोल्फ प्लेयर है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं गोल्फ में वो इनको भी जानते हैं। ऑलराइट, तो आपको एक ट्रू पैशनेट वाली ऑडियंस को उठाना है, उसको टारगेट करना है। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इफ़ यू वांट बाई if you want to sell cricket product, okay, and target सचिन तेंदुलकर एज एन इंटरेस्ट, ओके, ये क्या है, एक बैड टारगेटिंग ऑप्शन है। सचिन तेंदुलकर एक भारत रत्न है, उनको ऐसे बहुत सारे लोग जानते हैं, उनको बहुत सारे लोग लाइक करते हैं। तो अगर आप क्रिकेट से सोचते हो मेरे बैट बेच रहा हूँ तो मैं सचिन तेंदुलकर को टारगेट कर दूंगा, तो आपके बैट यहाँ पर नहीं सेल होने वाले, क्योंकि ये ऑडियंस भाई पैशनेट ही नहीं है। ये तो इनको ऐसे लाइक करते हैं, इनको जानते हैं ऐसे पब्लिक फिगर या कुछ भी मान लो, भारत रत्न मान लो, कुछ भी, ओके। लेकिन इफ़ यू वाना सेल योर प्रोडक्ट, क्रिकेट प्रोडक्ट, और टारगेट करोगे क्रिक बज वालों को, क्रिक इन्फो वालों को, ऐसे लोगों को, तो दिस इज अ ब्रिलियंट टारगेटिंग ऑप्शन फॉर यू। ऑलराइट, अगर आप ऐसे इनको टारगेट करते हो तो ये एक ब्रिलियंट ऑप्शन है टारगेटिंग करने के लिए। ऑलराइट, तो मेक श्योर आप हमेशा एक प्लान से टारगेटिंग करें। फॉर एग्जांपल एक अफिलिएट मार्केटर है, उसको फेसबुक एड्स के थ्रू करना है, तो अफिलिएट मार्केटिंग में किसको टारगेट कर रहा है, वो टारगेट कर रहा है सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग, इस इंटरेस्ट को। अगर वो कुछ स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढे जो उसी तरह का कंटेंट डालते हैं अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, कुछ ऐसी बुक्स ढूंढे जो अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड लोग पढ़ते हैं, तो शायद वो जीत सकता है वहाँ पर। लेकिन अगर वो सीधे अफिलिएट मार्केटिंग कर देगा देन कुछ भी नहीं होने वाला। ऑलराइट, तो ये सचिन तेंदुलकर वाला आपको शायद बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और इसी तरह ये टाइगर वुड्स वाला भी एग्जाम्पल था। तो राइट इंटरेस्ट बहुत जरूरी है गाइस फेसबुक एड्स के लिए। तो फेसबुक एड्स के लिए गाइस बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट डिफाइन करना, बिल्कुल स्पेसिफिक इंटरेस्ट डिफाइन करना बहुत जरूरी है अगर आप एक लो बजट वाले बंदे हैं। ऑलराइट, तो मेक श्योर वीडियो आपको पसंद आया है, प्लीज शेयर करें वीडियो को जिससे और लोगों को हेल्प हो, एंड डू कंसीडर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। कोई भी अगर आप जानना चाहते हैं इंटरेस्ट टारगेटिंग होती कैसे है या बाकी सारी चीजें, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी चीजें देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।